जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दहिया और ये हमारे राहुल भाई मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी हमारे मिश्रा भाई जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आए हैं और ये अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने आज से 15 दिन पहले ये यहाँ आए थे और उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है एक, और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इनकी गाड़ी में जो छोटे मोटे अपग्रेडेशन थे वो हमने किए हैं। कुछ अपग्रेडेशन हमने किए थे उस टाइम पे, नोटिस किए थे कि ये चेंजेस हमको करने हैं। हाँ, जब वो स्पीति के लिए जा रहे थे तो नोटिस कर रहे थे, लिखे थे कि आने के बाद हमें रिटर्न में ये काम करना है, और वो काम हमने कर भी दिया था और उसकी मैंने पूरी वीडियो डाली थी। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहुल भाई गए थे स्पीति, तो वहाँ का एक इनका एक्सपीरियंस वीडियो ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक बार तो मैं अपनी कैरावैन से गया था स्पीति और वो सर्किट मैं पूरा नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। और लेकिन जो हमारा शिमला से नाको होते हुए, काजा होते हुए, स्पीति होते हुए और फिर चंद्रताल होते हुए मनाली के तरफ चाचा चाची ढाबे से होते हुए और रोहतांग के पास से निकल के और अटल टनल से मनाली के रास्ते से पूरा वापस दिल्ली आना, वो पूरा सर्कल जो सर्किट कंप्लीट करके आए हैं राहुल भाई। और वो सर्किट जो लोग वहाँ गए हैं ना, उनको पता है कि बाइक और अपनी नॉर्मल गाड़ी से भी कितना मुश्किल होता है। और एक खास बात कि वो सर्किट खुला ही था उसी एक दिन पहले, और रोड मेरे सामने बन रही थी। मीन्स एक जहाँ चंद्रताल का मोड़ है, जहाँ से चंद्रताल पे चढ़ते हैं हाँ। वो पूरा गड्ढा खोद रखा था। और हमारे लिए स्पेशली, मुझसे पहले कुछ गाड़ियाँ निकल गई थी, और हमारे लिए स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे पूरा गड्ढा खोद के पूरी लैंड स्लाइड हो रखी थी, तो सबको साइड किया था और पहली गाड़ी मेरी जैसे तैसे करके उससे उतरी थी। और राहुल भाई कैंपर वैन लेके वो पूरा सर्किट करके आए कंप्लीट, और जो कि इतने ऊंचे पहाड़ों में इनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लोग अब राहुल भाई से पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। अब मैं सारी मैं ही बता दूंगा तो फिर इनसे क्या ही रह जाएगा इनके पास। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और हमने कंप्लीट की अपनी स्पीति सर्किट वाया शिमला टू मनाली रोहतांग पास, और ये जो इन्होंने सर्किट पूरी बताई, काजा से होते हुए, चंद्रताल के रास्ते से होते हुए, चाचा चाची ढाबा होते हुए, मनाली से चेचम ब्रिज भी तो गए थे ना? चेचम ब्रिज गए थे, स्पेशली गए थे हम। चेचम गए थे, एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है चेचम ब्रिज। चेचम ब्रिज पे गए थे, फिर हाईएस्ट कैफे पे गए थे, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे गए थे। वहाँ से हमने पत्र भी लिखा अपनी माता जी को, और ये सारा कुछ करके हम लोग वहाँ से पूरी सर्किट कंप्लीट करके हम अपनी कैरावैन से वापस आए हैं। और वापस आते ही क्योंकि स्पीति एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, और इतना ज़्यादा एडवेंचर होता है मैंने सोचा नहीं था भाई साहब। और हम तो क्या है, खैर गुजरात के पहाड़ों में नॉर्मली चलते हैं क्योंकि दोनों तरफ पेड़ वगैरह सब होते हैं। इतना मुझे पता था कि स्पीति में वेजिटेशन नहीं है, पर ये खतरनाक इतना ज़्यादा होगा ये मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन अब जब कर लिया है तो मुझे पता है कि पहाड़ एक्चुअली, वो जो डायलॉग है वहाँ के लिए कि डोंट बी लामा इन द लैंड ऑफ लामा, वो 100% करेक्ट है। और एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ख़तरनाक था, क्योंकि क्या है कि मेरी गाड़ी में मैंने 2 चीज़ें कर रखी थी। एक तो ट्यूबलेस टायर मैंने कर रखे थे जो कि कंपनी के ही टायर थे, और प्लस टायर को मैंने अपग्रेड बड़ी साइज़ में नहीं किया था। जो मुझे चंद्रताल वाले रास्ते पे समझ में आया कि इसमें थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है टायर में, अपग्रेडेशन में। जो मैं जैसे वो नोएडा वाली गाड़ी के मैंने आपको टायर दिखाए थे, वैसे टायर तो भाई साहब वो फिर गाड़ी ना रुके कहीं नहीं। हाँ, अच्छा, गाड़ी कहीं हमारी रुकी नहीं, कोई भी ट्रेन। मैं कहता हूँ, मैंने अपने वीडियोस में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है कि टाटा योद्धा अपने आप में एक बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है कैंपर वैन के लिए। और क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है एक्सट्रीम कंडीशन में, और एक्सट्रीम कंडीशन से याद आई भाई साहब, हमें ठंडी बिल्कुल नहीं लगती थी गाड़ी के अंदर। ये जितेंद्र जी के लिए मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट भी है और एक स्पेशल थैंक्स भी है कि हमारे ग्रुप के जो लोग होम स्टेज में रुक रहे थे, उन लोगों का फ़ोन आता था तो बोलते भाई साहब हमको तो हीटर की ज़रूरत पड़ रही है, दो कंबल हम ओढ़ के बैठे फिर भी ठंड लग रही है। और आप मेरे वीडियोस में जाके देखेंगे, हमने सिर्फ पूरी ट्रिप में, पूरी स्पीति काजा ट्रिप में हमने एक जैकेट पहना है, नो इनर्स, नथिंग, और ऊपर से चप्पल भी काम चला रहे हैं, साथ के साथ सोते समय केवल एक कंबल यूज़ कर रहे थे। काजा में हमने एक नाइट स्पेंड की थी, वहाँ हमने लगा कि एक कंबल और डाल के रखते हैं, देखा जाएगा, पर हमें सच बताऊँ तो उसकी भी ज़रूरत वहाँ नहीं लगी थी। इसमें एक प्लस पॉइंट था कि मैंने पर्दे जो लगवाए थे वो इंसुलेशन वाले, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा उसने काम किया। देखिए राहुल भाई, हम लोग पूरी गाड़ी में इंसुलेशन करते हैं,
बट जो ग्लासेस होते हैं ना, वो तो इंस्टॉलेशन उस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। Right. उसको आपने जो प्रोग्राम किया ना उसके साथ, वो सही किया है। राइट वो दैट इज द बेस्ट वे। एक्चुअली मैंने उसको काफ़ी सोचा था, क्योंकि सिंपली पर्दे भी कपड़े भी चिपका के ब्लैकआउट तो हो ही सकता था, बट मुझे चाहिए था थोड़ा सा इंस्टॉलेशन, क्योंकि कांच से क्या है, मैंने ठंड में 2-3 ट्रिप्स की थी, वृंदावन की थी और इधर सौराष्ट्र भी हमने घूमा था, तो हमको मुझे एक्सपीरियंस तो हो गया था कि इसमें से ठंड पास हो रही है, तो जिस वजह से मैंने उसको किया और उसने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस ठंड को लेके था, मेरी गाड़ी में मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, हम लोग जब गाड़ी चलाते थे तो जैकेट इसलिए उतार के रखते थे क्योंकि हमारी गाड़ी वार्म रहती थी और बाहर तो निकलते मतलब थे। इंस्टॉलेशन सही काम इंस्टॉलेशन 1 नंबर काम किया है और उसको 10 आउट ऑफ 10। और उसके बाद अगर मैं अपने बाकी का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, बॉडी रोल का होता है। अब चूंकि मेरी गाड़ी आप देख पा रहे होंगे तो बहुत हाइटेड बनी है, तो जिस वजह से लोगों को बहुत टेंशन होता था कि ये पहाड़ों में किस तरह से चलेगी, लुढ़क ना जाए। इनफैक्ट कई बार कई जगहों पे मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार ये कहीं गाड़ी डिसबैलेंस ना हो जाए, किंतु गाड़ी कहीं टायर उठा इसका? नहीं, कहीं नहीं उठा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी लगी, कैसी लगी? एक जगह पे ऐसा हुआ कि रास्ता ही नहीं था, वो चाचा चाची के ढाबा से निकलने के बाद वहाँ रोड नहीं है, वहाँ उबड़ खाबड़ यूं बड़े बड़े पत्थर थे, बोल्डर, और वो वाटर क्रॉसिंग हो रखी, दोनों तरफ बर्फ के पहाड़ हो गए थे। और वो मेरे वीडियोस में आप चेक करना, उस जगह पे मैंने रोड बनाने की कोशिश भी की, 2-4 पत्थर इधर उधर रखे, किंतु एक पॉइंट पे आके गाड़ी मेरी पीछे का टायर धंस गया और धंसा तो पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई। तब मेरी वाइफ जो थी वो काफ़ी डर गई थी, उसने अपने एक्सप्रेशंस को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि अगर उसका डरा हुआ चेहरा मैं देखता तो मैं शायद हो सकता टेंशन, उसको ऐसा लगा, पर वो ये नहीं समझ रही थी कि मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि गाड़ी ने मूवमेंट भले किया पर मुझे पता था मेरी गाड़ी में अभी पावर बाकी है, मैं इसको खींच लूँगा। और वही हुआ, वेरी नेक्स्ट सेकंड मैंने उसको बैलेंस करके खींच लिया गाड़ी को। और वैसे तो हमारे 3-4 एक्सपीरियंसेस हुए और ऐसे चढ़ाई में हुए, लेकिन गाड़ी स्टेबल रही। गाड़ी में मुझे एक ही चीज़ लगी, जो टायर को मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम सिचुएशन में मैंने गाड़ी को चेक किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अदरवाइज गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म की है, कोई फेलियर नहीं किसी तरह का आज तक। लोग बोले थे कि भाई साहब आप जिस तरह से आ रहे थे हमको तो लगा कि आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। मैं बोला भाई साहब हम पूरा सीपीटी करके आ रहे हैं, यहाँ कंप्लीट होने वाली है। बोले नहीं आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो जो सर्किट है ना, जिसने भी उसको किया है ना, बाइक पे हो चाहे गाड़ी पे हो, उस वही जान सकता है। सिंपल व्हीकल में भी वहाँ पर बिल्कुल भाई साहब आप नहीं समझ पाओगे। असल में मैं वीडियोस में भी दिखा दूंगा फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जिसने किया है वही जान पाएगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे आगे आगे एक टेम्पो चल रहा था पिकअप, उसमें 2 बाइकर से अपनी बाइक रखी हुई थी और उन लोगों ने वो सारा रास्ता क्रॉस करके बाद में बाइक उतारी और फिर गए महाराष्ट्र के बाइकर्स थे। मैं क्या यार फिर तुमने मजा क्या किया। असली रास्ता एडवेंचर नहीं। हाँ, काजा से बाइक लाद दिए और यहाँ आके तुम उतार लिए, तो वो हालत होती। एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं थी। और रोड ऐसा है, सच बताऊं तो सरकार ने रोड अगर ब्लॉक किया है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। भाई साहब मैंने क्योंकि पूरा रास्ता नापा, एक एक इंच देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि सरकार ने बहुत सही डिसीजन लिया है। और ये ज़बरदस्ती जो लोग करते हैं, मैं चला जाऊँगा वहाँ, HP के ड्राइवर्स की बात छोड़ दीजिए, हम और आप जो कि आउट ऑफ स्टेट के होते हैं, हमें बिल्कुल आदत नहीं होती है लोगों की। लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेना होता है, वो मैंने ले लिया। अब उसके बाद अगर मुझे दोबारा कोई बोले कि इमीडिएट फिर से करो, मैं मना कर दूंगा, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। क्योंकि छतरू के बाद जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल कच्चे पहाड़ हैं, बिल्कुल रोड नहीं है। कच्चे पहाड़ मतलब लिटरली कच्चे पहाड़, माटी के पहाड़, गड्ढे वाले, और वहाँ पे कोई टायर, एक टायर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। अब मेरी गाड़ी ऐसे हो रही है पूरी, एक टायर ऊपर है एक टायर नीचे है, और वो भी माटी का। ऐसा नहीं कि मैं किसी से पत्थर ला के रख दूँ, माटी कहाँ से ढेर लगाऊंगा मैं। तो उस सिचुएशन में भी हमको निकलना पड़ा है, और वैसे निकलते तो स्टेबिलिटी वाइज कैसा रहा? स्टेबिलिटी वाइज भाई हमारी गाड़ी बहुत बेस्ट करके आई है। और मैं कहता हूँ इतनी हाइटेड गाड़ी आ गई यहाँ तक, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और दोबारा मैं ट्राई भी नहीं करूँगा ऐसे सिनेरियो फिलहाल, जब तक मैं इसके टायर अपग्रेड नहीं कर लेता। क्योंकि भाई मैं भी जब गया था ना, तब हम लोसर से आगे चले गए थे। वो कौन सा पास था, वो हमटा पास था, कौन सा था? लोसर के आगे ना, वो ऊपर। हाँ, वो नहीं, वो चंद्रताल से पहले वो आता है कुंजुम पास तक हम गए। उसके बाद तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी गाड़ी में, मैं तो वहीं से रिटर्न आ गया था। कुंजुम पास एक्चुअली, फिर मुझे पता है क्या लगा, कुंजुम पास तो भाई साहब हाईवे है। कुंजुम पास तो हाईवे कुछ ना है, ये जो है सामने। असल में छतरू तक रोड नहीं है, लेकिन अच्छे ठीक ठाक, तुम साइड पे तुम्हारे खाई बहुत गहरी नहीं है। छतरू के बाद असल पहाड़ 2-3 पहाड़ चालू होते हैं, आपको मानेंगे 2 पहाड़ उतरने के बाद तीसरे पहाड़ के बीच में हम रुक गए क्योंकि बच गए थे 7:45।
उसके हाँ, ये एक्सपीरियंस भी शेयर करो। ये भाई साहब, अब कैसी जगह पे सोए हो तुम कैरावैन में, ये बताओ। भाई साहब ऐसी जगह पे सोया हूँ, ऐसी जगह पे सोया हूँ कि कई कई जगह पे तो ऐसा कप भी छूट रही थी कि यार यार रहे कि नहीं रहे, किंतु ऑल द बेस्ट हुआ हमारे साथ में, ईश्वर ने भी साथ दिया। कभी कोई हमको आज तक ऐसा नहीं लगा कि यार गलती कर दी सो के, क्योंकि सोने के बाद फिर सुबह ही नींद खुलती थी और ऐसा भी नहीं कोई आके नॉक कर। एक बार क्या हुआ कि 2-3 गाड़ियाँ साथ में पास हुई, तो वो लोग सोचे कि रोक के इनको भी ले ले साथ में, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ पास हो रही थी। तो हमको आवाज़ आई आ जाओ करके, पर हमने गेट नहीं खोला और इंसुलेशन के वो दरवाजा पर्दे तो लगे ही थे, तो टोटल ब्लैकआउट के बीच में हमने गाड़ी को रख दिया और हम सो गए फिर शांति से खाना वाना खा के। नहीं वहाँ मतलब डर लगा कुछ? डर तो भाई साहब डरावना तो था, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2 पहाड़ खत्म हो रहे हैं, तीसरा शुरू हो रहा और है कोई था नहीं वहाँ और आसपास? कोई नहीं, और सामने से स्टोन गिर सकता है, लेकिन नहीं स्टोन के अलावा और कोई डर, जैसे कोई जानवर का? कैंपर वैन के अलावा वहाँ रुक सकता है कोई? नहीं जी नहीं, कैंपर वैन, अरे मानिए बात, जहाँ पे हम थे हम 7:45 बजे रुके थे, वहाँ से गाड़ियाँ 9:45 बजे जा रही, 10:30 बजे जा रही। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है वहाँ पास कर लेना, वहाँ वो रुक ही नहीं सकते। वो -4 का टेम्परेचर, 10 का +0 का टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर में वहाँ गाड़ी कौन रोक के सोएगा? जिसके पास हमारे जैसे मोटर होम है वही। वहाँ ठंड लगी? ठंड हमें नहीं लगती थी भाई साहब, हाँ ठंड हमें नहीं लगी भाई, सर बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। एक सिंगल जैकेट और एक सिंगल, और भाई हीटर भी लेके गए थे, उसका काम नहीं हुआ? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारी गाड़ी मैंने भाई को बताया था जब स्पीति जा रहे थे कि आपका कैसे एक्सपीरियंस था, क्या हमें वो लेके जाना चाहिए जो हीटर वीटर होते हैं? मैं कहा लेके चले जाना, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी गाड़ी की इंस्टॉलेशन ऐसी होती है, पूरी बंद होने के बाद आधे घंटे के बाद गाड़ी गर्म हो जाएगी। अरे आधे घंटे नहीं जितने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग केवल दरवाज़ा कोई आता था मिलने के लिए, किसी गाड़ी देखनी होती तो उस टाइम पे जब दरवाज़ा खोलते तो अंदर सब कुछ ठंडा, सब कोई ठंडा, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करते थे विदिन 5 मिनट गाड़ी अपना टेम्परेचर धीरे धीरे रिकवर कर लेती थी। बिकॉज 2 चीज़ें थी, एक तो हम छोटा एरिया रहता था, दूसरी चीज़ क्या होती है ऊपर जो रोप लाइट थी हमारी वो भी हीटिंग का काम कर रही थी, वो थोड़ा हीट, वो क्योंकि रोप लाइट है तो हीट जनरेट होता ही उसमें से, तो वो हीट के सर के एकदम नज़दीक होता था। और बंद गाड़ी में खाना बनाने का एक्सपीरियंस लिया? हाँ लिया ना, बिल्कुल लिया, पर्दा भी नहीं खोला हमने, कुछ अंदर सफोकेशन लगी? कुछ नहीं जी, क्योंकि हमारे पास एग्जॉस्ट है। इधर से हमने क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन कर दिया, इधर से विंडो को थोड़ी सी खोल दी और इधर उसको एग्जॉस्ट चालू कर दिया सीधा। ये मैंने इसलिए पूछा आपसे, कुछ लोग बोलते हैं कि बंद गाड़ी में ओपन किचन चाहिए, हमें ओपन किचन चाहिए। ना, बंद गाड़ी में ओपन किचन में बना ही नहीं पाओगे। मेरी वाइफ विंडो, जो किचन के सामने वाली विंडो पे पर्दा है उसको भी हटाना उसने मुलाजिम नहीं समझा, उसने मेरे को मना ही कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन का सेक्शन जो आता है थोड़ा सा आउट में है और वो जो बर्नर है उसका जो फ्यूम है सीधा वो उससे पकड़ता है, बाहर निकाल देता है एग्जॉस्ट हमारा। और इधर से क्योंकि मैंने पीछे हमारे खिड़की है इस तरफ, तो वो खिड़की खोलोगे तो क्रॉस हुआ वेंटिलेशन, और जैसे ही और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे ओपनेबल खिड़की लगाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ओपनेबल खिड़की कामयाबी नहीं है। एक तो इंसेक्ट इतने आएंगे, हाँ बहुत स्पीति में भी इतने छोटे बारीक मच्छर, हम लोग इसीलिए जब भी कुकिंग की है दरवाजा बंद करके की है, लिटरली दरवाजा बंद करके की है। तो ओपन कुकिंग मुझे नहीं लगता कि कामयाब जरूरत नहीं है। और देखो स्पीति जैसे एरिया में आपका किचन भी थोड़ा सा हीट देता है आपको, और वो हीट आपके अगर रूम में रह गया, स्मोक नहीं रहता है, स्मोक रहना भी नहीं चाहिए, और स्मोक के साथ में वो गंद भी नहीं रहनी चाहिए, और वो काम अंदर छोक वगैरह भी सब लगाया, सब किया, उसके बाद आराम से सोए ना। अरे पनीर की सब्जी बनी है और दही तड़का बना है, सब कुछ बना है भाई, वो डे बाई डे जो समय था। बाकी एज सच हमको किचन के साथ में या ठंड के साथ में या सफोकेशन के साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक रात को हमारे साथ ऐसा हुआ था कि रात के कई शायद काजा में थे या काजा से पहले ना था, क्या नाम आता है, काजा से पहले हम जब टाबो में रुके थे, वहाँ एक रात को मैंने क्या हुआ था कि रात में मुझे ऐसा लगा कि सांस नहीं आ रही। हाँ वो होता है, वो ऐसा मुझे सोते सोते लगा, तो मैं उठा हूँ और थोड़ी देर बैठ के पानी पिया, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स किया, फिर रिकवर हो जाते हैं। बट आँख खुल गई थी उस वजह से, बाकी और एज सच कोई एक्सपीरियंस हमारा ऐसा नहीं हुआ, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो राहुल भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएंगे वही मैंने सोच के राहुल भाई से रिव्यू लिया है, क्योंकि हमारी कैंपर वैन मेरी गाड़ी के बाद हमारी पहली कैंपर वैन है जो कि स्पीति सर्किट को कंप्लीट करके आई है, है ना। और उसमें एक्सपीरियंस भी बड़ा खतरनाक रहा। राहुल भाई ने बड़ी मज़ेदार बातें बताई जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्हें एडवेंचर में मजा भी आया और डर भी लगा। हाँ भाई साहब, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं था लेकिन रियल एडवेंचर करके मजा आया, एकदम रियल में मजा आया हम लोग ने। अगर ये मोटर होम ना होता, एक्चुअली में क्या है मोटर होम का, मैं एक बेनिफिट भी मैंने नोटिस किया
कि हम लोग जीवन में वो चीज़ें नोटिस कर पाते हैं जो होटल रूम या मोटर जो होटल्स में रहते हैं वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने कई बार अपने वीडियोस में भी बताया कि सड़क पे हैपनिंग होती हैं, रोड्स के इर्द गिर्द हैपनिंग होती हैं। सुबह 6 बजे क्या हो रहा है वो 10 बजे से चेकआउट करने वाले को नहीं पता चलेगा। हम लोग क्या है, क्योंकि मोटर होम हमारे पास रहता है तो वो भी इतना ऑफ ग्रिड ऑफ मोटर होम हमारे पास रहता है, तो ये हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। क्योंकि हमें अच्छा एक एक्सपीरियंस और मैं बता रहा हूँ जितेंद्र जी कि ये जो मोटर होम में हमने पावर पैक डाला है उस वजह से आज तक जितनी भी कैंपिंग्स हमने की हैं, जितने भी ट्रिप्स हमने किए हैं, कभी भी हमको पावर शॉर्टेज नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई, मतलब कभी भी नहीं हुई। हमने रात में एसी फ्रिज दोनों साथ में चला के पूरी फैमिली के साथ कैमरे तो 24/7 चलते हैं भाई साहब। जैसे ही शाम होती है दोनों तरफ से लाइटें जल जाती हैं और वो लाइट अच्छी खासी पावर यूज करते हैं। और एक चीज और बताऊं, 7 महीने से ऊपर हो गया राहुल भाई की गाड़ी में, आज तक इन्वर्टर ऑफ नहीं किया भाई ने, कभी नहीं ऑफ किया है। क्योंकि खड़ी गाड़ी में भी, खड़ी गाड़ी में सीसीटीवी चालू रखता हूँ अपने घर के सामने, तो वो भी काम होता रहता है। बट वो तो ऐसे चल रहा है क्योंकि इन्होंने बोला है कि लाइफ टाइम इस्तेमाल करो। मैं लाइफ टाइम करके उससे क्या चीज निकल के आते, उससे निकल के आते कि रिलायबल है हमारा सिस्टम या नहीं है। रिलायबल अभी तक देखिए जो बहुत जल्दी नहीं है ये, क्योंकि मैंने गाड़ी 13,000 किलोमीटर 14,000 घुमा दी, उसके बाद ये रिव्यू बता रहे हैं कि 14,000 अच्छा ना तो खुटखट पटपट की आवाज़ आती है गाड़ी से हमारे, ना तो अभी तक कोई ऐसा लूज कुछ ऐसा हमको मिला कि कोई भी सामान हमारा खुल रहा है या गिर रहा है या बन रहा है। इतनी भयंकर ट्रिप्स की है, पूरा खुलने की जगह पे वो अपनी जगह स्टेबल रहा है। खाली 1-2 जगह पे जब गाड़ी पूरी तरह से झुकी है ना जितेंद्र जी, तो नीचे वाला एक ड्रॉवर, क्योंकि उसमें लोड रहता है सामान का, आटा दाल चावल वो सब रहता है, तो वो लोड के कारण बाहर आया है। अदरवाइज आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारा पेमेंट किया हो। तो ना ये एक अच्छी चीज़ आपके कैरावैन बिल्डिंग में है, जो कि मैं अक्सर अपने व्यूवर्स को भी बताता रहता हूँ कि मेरी गाड़ी जब मैं बोलता हूँ कि इंडिया की वन एंड ओनली गाड़ी है, तो आप मानिए अभी तक के, क्योंकि 7 महीने का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा बोलता है कि दी बेस्ट जी मेरे पास है। तो वो जी जान लगा के गाड़ी बनाई थी हमने भाई। वो आपका जब काम करने का जो जी जान लगा के जूझ पड़ने का तरीका है, वो गाड़ी खुद बता रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 7 महीने हो गए और इतना हैवी स्ट्रक्चर लेके मैं स्पीति जाके वापस आ गया हूँ, सर्किट पूरी करके वापस आया हूँ। वो भी स्टार्टिंग के कुछ लोगों में से मैं एक हूँ जो कि पहले दिन ही सर्किट को कंप्लीट किए हैं। तो जी एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, अभी तक गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। छोटी मोटी चीज़ें जो स्क्रू वगैरह है वो भी ज़रूरत पड़ने पर जितेंद्र जी हमको कंप्लीट कर देते हैं। और रेस्ट अब जब समय बताएगा, मेरे वीडियोस में आपको दिखते रहेंगे हम कैसे कैंपिंग करते हैं, गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, गाड़ी का बैलेंस, जो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, बॉडी का परफॉर्मेंस जो है, या वैन का कैरावैन का जो हमारा मोटर होम का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको मेरे चैनल पे दिखता रहेगा। तो अभी तो भाई के चैनल को भी भाई, अगर आपने स्पीति सर्किट की पूरी वीडियोस देखनी है तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। स्लोली फुल डिटेल में आएगा। एक चीज़ याद रखना जितेंद्र जी, मैं स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, हम लोग ने ना वो जो सर्किट है ना, जो जहाँ से लोग शुरू होते हैं काजा के बाद वाला, लोगों के चैनल पे केवल ग्लिम्स मिलती हैं। पूरे रूट की कंडीशन किसी चैनल पे मैंने खुद सर्च की, क्योंकि हमको देखना था कि भाई रास्ता क्या एक्चुअली में क्या है, तो हमको लिटरली कहीं नहीं मिला है। आप मेरे चैनल पे आइए और पूरा रूट हम स्पेशली वो वीडियो हम पूरे डालेंगे, भले कितने ही 2-2, 3-3 घंटे के हो, क्योंकि वो रास्ता आप 2x में 4x में करके देखना, वो आपको रास्ते की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और वो बहुत जानना ज़रूरी है अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पीति ट्रिप तो इसी के साथ तो भाई अब राहुल भाई से पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस लेते हैं कि ओवरऑल ये हमारी गाड़ी को कितने 10 में से कितने नंबर देते हैं, बताओ भाई साहब। आपकी गाड़ी को मैं 10 में से 9 तो ज़रूर दूंगा। एक तो इसलिए क्योंकि हमको भी कभी, मैं पर्सनली भी तो अपने लिए कुछ रखूँ कि भाई मुझे भी ये कंप्लेन करनी है, ऐसा तो कोई अमर चीज़ तो हमने बनाई नहीं है। नहीं, गाड़ी जो लंगड़ है तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। लेकिन ये है कि दी बेस्ट जब मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ तो उसका कुछ मायने होते हैं, और 9 नंबर भी अपने आप में दी बेस्ट रैंक ही है। किसी अगर चीज़ में 100% में से अगर 100% में बोलना बेकार ही है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा पेड प्रमोशन हो रहा है पर ऐसा नहीं जी। 10% मैं अपने लिए बफर रखता हूँ, कल को उठ के अगर मुझे भी कंप्लेन करनी हो तो भाई साहब ऐसा नहीं कि आपका चेहरा देख के मैं मना कर दूंगा, नहीं जी, बिगड़ेगा तो बता दूंगा जरूर। कोई भी चीज़ है जब रोड पे चलेगी तो कमियां होगी, डेफिनेटली होगी, गड़बड़ होएगी, बट ओवरऑल मेंटेनेंस वाइज हमारी गाड़ी में कितना क्या आपको आज तक कभी खर्चा किया? कभी नहीं एक्चुअली मैं नहीं किए हैं और आया भी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें, स्क्रू वगैरह जो है वो भी किसी डोर के लॉक का एक स्क्रू खुला हुआ था, जो कि हम जाते समय आपसे कंप्लीट करवा के गए हैं, तो उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है कि भाई डोर का वो नहीं, हैंडल का एक स्क्रू
वो भी कोई बहुत वजन वाला बंदा वो लटक गया होगा उस पे। गलती से वो टूटा ही है किसी से, वो मुझे पता है, इसलिए उसमें भी आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि वो हमारी गलती से ही टूटा तो हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ ना दोस्तों कि हम बनाते हैं ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री गाड़ी। 7 महीने से राहुल भाई के चैनल पे आप देख रहे होगे, अलग अलग टेरेन में इन्होंने गाड़ी को घुमाया है। और अब देखिए, अब स्पीति का जो सर्किट है वो इतना खतरनाक है, इतने इतने गड्ढे हैं, इतने ऊपर से गाड़ी गिरती है। गाड़ी ऐसे रहती थी, और ये है ना, बताने में बहुत आसान लगता है, मगर आप जब इतना ऊंचा स्ट्रक्चर लेके किसी एक टायर को ऐसे करके जब चलोगे ना भाई साहब, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और वो गाड़ी मेरी पूरी ऐसे ही पास हुई है, तो उस जगह पे भी हम सेफली यहाँ तक आ गए हैं। कोई चीज टूटी फूटी नहीं कुछ है नहीं, 0-0 पे हैं। और आप भी देख लीजिए, अगर कुछ टूटा हो तो बता दीजिए। नहीं मुझे हम कुछ क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ भी टूटा नहीं है अभी तक में। अब 7 महीने के बाद अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मेरे चैनल पे आपको जरूर दिख जाएगा और मैं जरूर दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि देखिए मेरी कंप्लेन अगर आएगी ना तो जितेंद्र जी को सीखने का, सुधरने का, हर तरह से पॉलिश होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि हर गाड़ी सिखाती है भाई। हाँ, क्योंकि जो सीखना बंद करेंगे ना जितेंद्र जी, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और आप और हम हैं नए, मैं यूट्यूब पे सीखता चला जा रहा हूँ, आप इस फील्ड में सीखते चले जा रहे हैं, तो हमको तो रोज सीखना है, रोज अप्लाई करना है, रोज इम्प्रूव करना है, बस यही हमारा काम है। आपने अभी यहाँ की और भी हमारी गाड़ी देखी भाई साहब, उसमें इम्प्रूवमेंट अलग अलग लेवल है भाई साहब, गाड़ी का लेवल ही बदल दिया भाई ने। लेकिन ये है कि देखो, आप एक गाड़ी है कोई पीछे से खुल रही है, एक गाड़ी किसी का तो बता रहे थे कोई साइड से भी खुल जा रही खुली है। हाँ, ये पूरी साइड से भी खुल जाएगी। ऐसे ऐसे अजूबे बना रखे हैं भाई। ये देखो नहीं, ये बनी हुई है, ये है बस, अच्छी, बाकी ये सब खुल जाएगा इसका। बताओ, ये चारों तरफ से खुल जाएगी। तो ऐसे ऐसे अजूबे बना रखे हैं तो भाई साहब, इम्प्रूवमेंट नहीं है, इट इज नेक्स्ट लेवल एंड यू आर डूइंग वेरी बेस्ट थिंग। चलो अच्छा लगता है भाई, जब आप शुरू में आप हमारे पास आए थे उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है कुछ? डेफिनेटली देखिए, काम करते करते इम्प्रूव होता है, और आप में, आपके काम में और आपके रिजल्ट में भी। अच्छा, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके शायद जितने भी कस्टमर गए होंगे ना, वो गाड़ियों से तो सेटिस्फाइड होंगे। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग इश्यूज अलग बात है, पर पर्टिकुलर गाड़ी और मेंटेनेंस और उसका जो फिट एंड फिनिश है, अच्छी चीज़ है। और स्पेशली इलेक्ट्रिकल्स में तो बहुत बढ़िया काम है। देखिए, मैंने क्या बताया, मेरी गाड़ी कंप्लीट ऑफ ग्रिड सेटअप है, और इस ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन कैंपिंग करके बता दिया कि भाई नहीं कंप्लीट है। भाई साहब, मैंने फैमिली के साथ में 7-7 दिन, 6-6 दिन की कैंपिंग की है, ट्रिप्स किए हैं, उनके वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये ट्रिप हमारी लिटरली 15 दिन की ट्रिप हो गई है, और हम लोग कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड रहे हैं, कभी भी हमने पावर इन नहीं लिया है, क्योंकि हमारी बैटरी, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, 100% तो दोपहर में ही चार्ज हो जाती है। गाड़ी जैसे सेल मार के चलती है तो तुरंत फुल चार्ज रहती है हमारी। 50 से नीचे तो आती नहीं है, लेकिन ये कभी मान लो 30% पे भी आई ना, तो शाम 5 बजे के पहले पहले वो 100% हो जाती है। तो हमको कभी भी पावर पैक की कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से हम करंट ले लें या कहीं से चार्ज कर लें। स्पीति जैसे टेरेन में भी गाड़ी हमारी हमेशा बैटरी में फुल थी, और उसके सूत्रधार हमारे जितेंद्र गढ़िया जी के टीम के। जनरेटर की जरूरत पड़ी आपको? आज तक भाई जनरेटर की जरूरत है गाड़ी में। लेकिन देखो, हम लोग बनाते हैं वही। आपको प्रैक्टिकलिटी में कैसी लगी गाड़ी? आपकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होती है। और पता है, लोग मुझसे जैसे कई पूछते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी मिलेगी, मैंने कहा मेरी तो नहीं मिलेगी अभी तक, तो भगवान की दया से, क्योंकि जितनी सबने चीजें बनवाई है वो कस्टमाइज अभी तक अच्छी चल रही है। खुद के दिमाग की, जैसे ये गाड़ी है जो इसे चारों तरफ से खुल रही है, तो इसमें कस्टमर जो होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं कि भाई साहब हमको ऐसा ऐसा अजूबा चाहिए। ये अजूबा आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ के साथ एक अच्छी बिल्ड के साथ करते हैं, डिलीवर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बना देना एक बात है, और वो चलते रहना दूसरी बात है। और मेरी गाड़ी पर्टिकुलरली मुझे अभी ऐसा फील हुआ है कि अभी तक बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे ऐसे कई बार हमने कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। आगे अगर होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा उसमें। कुछ नहीं होगा अगर भाई, होगा टेंशन फ्री जा। इंडिया में कहीं घूम, पूरे वर्ल्ड में घूम, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, टेंशन फ्री रहेगा। ये चल रहा है तू तो भावना में बह गया भाई। ठीक है ना, भावना है भाई, दिल से बता रहे हैं गाड़ी प्रैक्टिकली। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और जितेंद्र जी के गाड़ी के साथ भी और स्पीति के साथ भी। आप लोग मेरे चैनल पे आगे के अपडेट्स जरूर देखना। और जितेंद्र जी के लिए मैं खाली इतना कहूँगा, अगर आपको सही बजट में, तो ऐसा है कि जितेंद्र जी का गाड़ी का बनावट और गाड़ी का परफॉर्मेंस अभी तक मुझे बेस्ट लगा है। अगर आप लोग भी गाड़ी बनवाना चाहते हैं जितेंद्र जी के पास से, तो बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार जरूर आके एक बार मिलिए, वर्कशॉप विजिट कीजिए। एक्चुअली मैंने प्राइस रिवील भी नहीं किया। हाँ, प्राइस से याद आया,
जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं उस दिन अपनी गाड़ी का प्राइस रिवील करूंगा और हम आपस में बैठ के कॉस्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और अभी अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ की एश्योरिटी रहेगी, मार्केट में सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट गाड़ी बना के देने वाले हैं। और ये तो मेरा अनुभव था और ये आपने डिलीवर किया है। आई होप आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू होगी। बिल्कुल कंटिन्यू होगी भाई साहब, वो तो मेरे नेचर में, वो बदल थोड़ा सकता हूँ। नहीं वो सही है। और आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट और OBTLs की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी जी जी। तो अब राहुल भाई को अलविदा करते हैं यहाँ से, इनको जाना है गुजरात, हो गई है रात, अब निकलते हैं, ख़त्म करते हैं यही बात। चलिए इसी चीज़ के साथ निकलती है हमारी बरात। इसी चीज़ के साथ निकलते हैं भाई दोस्तों अब। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू राहुल भाई। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। चलिए हैप्पी जर्नी।